बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ तरह तरह के पक्षी रहते थे। कुछ पक्षियों के बड़े और सुंदर घोंसले थे जहाँ वे आराम से रहते थे। उनके पास ढेर सारा खाना था और वे हमेशा मस्ती में रहते थे। लेकिन उसी जंगल में एक छोटी चिड़िया भी रहती थी जिसका नाम चिंकी था। चिंकी बहुत गरीब थी। उसका एक छोटा सा घोंसला था जो हर तूफान और बारिश में भीग जाता था। उसके पास खाने के लिए ज्यादा दाने नहीं होते थे। हर सुबह वह उड़कर जंगल में जाती और बहुत मेहनत करके अपने लिए कुछ खाने का इंतजाम करती। लेकिन कभी कभी उसे कुछ नहीं मिलता और उसे भूखा ही रहना पड़ता था। बड़ी चिड़िया उसकी हालत देखकर हंसती थी। बड़ी चिड़िया हंसते हुए, अरे चिंकी, तुम हर रोज इतनी मेहनत क्यों करती हो? हमारे पास तो ढेर सारा खाना है, हम तो आराम से रहते हैं। बड़ी चिड़िया, तुम्हारी तरह मेहनत करने से अच्छा है कि हम आराम करें और अपने घोंसले में मजे लें। चिंकी मुस्कुरा देती और चुपचाप अपने काम में लग जाती। वह जानती थी कि बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता। एक दिन जंगल में भयानक तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी। धीरे धीरे हवा आंधी में बदल गई। पेड़ झुकने लगे, पत्तियां उड़ने लगी और पक्षियों के घोंसले हिलने लगे। बड़ी चिड़िया जो अपने मजबूत घोंसलों में मजे कर रही थी, डर गई। बड़ी चिड़िया डरते हुए, ओह नहीं, यह तूफान बहुत भयंकर है। हमारा घोंसला हिल रहा है, कहीं यह गिर न जाए। तेज हवा चलती रही और देखते ही देखते बड़ी चिड़ियों के मजबूत घोंसले टूटकर गिर गए। उनके पास जो अनाज और दाने थे वे भी हवा में उड़ गए। अब वे भूखी और बेघर हो गई थी। चिंकी का घोंसला भी थोड़ा हिला, लेकिन उसने सावधानी से अपनी मेहनत के कुछ दाने सुरक्षित रख लिए थे। तूफान के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। सूरज निकल आया, लेकिन कई चिड़िया अब भूखी और कमजोर दिख रही थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि अब क्या करें। उनकी नजर चिंकी पर पड़ी, जो अपने घोंसले में बैठी हुई थी। उसके पास थोड़े से दाने थे, जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से बचाकर रखा था। बड़ी चिड़िया शर्मिंदा थी, लेकिन भूख से मजबूर होकर वे चिंकी के पास आईं। बड़ी चिड़िया शर्मिंदा होकर, चिंकी, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन अब हम बहुत भूखे हैं। क्या तुम हमारी कुछ मदद कर सकती हो? चिंकी कुछ देर सोचती रही। यह वही चिड़िया थी जिन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की थी। लेकिन उसने सोचा, अगर मैं भी इनके साथ बुरा व्यवहार करूंगी तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रहेगा। उसने मुस्कुराकर अपने पास रखे कुछ दाने उन्हें दे दिए। बड़ी चिड़िया आश्चर्य से उसे देखने लगी। बड़ी चिड़िया आंखों में आंसू लिए, तू इतनी दयालु है, जबकि हमने तुझे हमेशा छोटा समझा। चिंकी मुस्कुराकर, सच्ची अमीरी दिल में होती है, चीजों में नहीं। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। बड़ी चिड़ियों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने आपस में बात की और तय किया कि अब वे मिलकर चिंकी की मदद करेंगी। सभी चिड़िया मिलकर टहनियां और पत्तियां इकट्ठा करने लगी। कुछ ही समय में उन्होंने चिंकी के लिए एक बड़ा और मजबूत घोंसला बना दिया। अब वह सुरक्षित और आराम से रह सकती थी। बड़ी चिड़िया खुशी से, अब हमें समझ आ गया कि मेहनत और दयालुता ही असली दौलत होती है। अब हम भी मेहनत करना सीखेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। अब जंगल में सब चिड़िया मिलकर रहने लगी। कोई भी भूखा नहीं रहता था और सब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। चिंकी अब अकेली नहीं थी। वह अब उन चिड़ियों के साथ थी जिन्होंने पहले उसे छोटा और कमजोर समझा था, लेकिन अब वे उसकी इज्जत करने लगी थी। अब जब भी चिंकी किसी दाने की तलाश में उड़ती, बड़ी चिड़िया भी उसके साथ जाती। वे सभी जंगल में मेहनत करती और फिर जो भी खाना मिलता उसे आपस में बांट लेती। एक दिन
चिंकी ने एक नया सपना देखा। वह चाहती थी कि जंगल की सभी चिड़िया मिलकर एक बड़ा भोजन भंडार बनाएं, ताकि कोई भी चिड़िया भूखी न रहे, चाहे जितना भी बड़ा तूफान आए। चिंकी उत्साह से, क्यों न हम सब मिलकर एक जगह पर दाने इकट्ठा करें, ताकि जब भी कोई परेशानी आए हम सब एक दूसरे की मदद कर सकें। बड़ी चिड़िया सोचते हुए, यह तो बहुत अच्छा विचार है। इससे कोई भी चिड़िया भूखी नहीं रहेगी। हाँ, अब हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि पूरे जंगल के लिए सोचना चाहिए। अब पूरा जंगल बदल गया था। चिड़िया अब एक दूसरे की मदद करने लगी थी। उन्होंने एक बड़ी चट्टान के नीचे एक सुरक्षित जगह बनाई, जहां वे सब मिलकर दाने इकट्ठा करने लगी। पहले सभी चिड़िया सिर्फ अपने लिए काम करती थी, लेकिन अब वे समझ चुकी थी कि साथ रहने और सहयोग करने से जीवन और भी आसान बन सकता है। चिंकी अब गरीब चिड़िया नहीं थी, वह अब बुद्धिमान और परोपकारी चिड़िया बन गई थी, जिसने पूरे जंगल की सोच बदल दी थी। कुछ महीनों बाद एक भीषण गर्मी का मौसम आया। जंगल में खाने के स्रोत कम हो गए, झीलें सूखने लगी और कई चिड़ियों को पीने का पानी भी मुश्किल से मिल रहा था। लेकिन इस बार किसी को भूख से मरने की नौबत नहीं आई। क्यों? क्योंकि चिंकी और बड़ी चिड़ियों ने पहले से ही खाने का इंतजाम कर लिया था। अब जो चिड़िया पहले आराम करती थीं, वे भी मेहनत करने लगी थी। उन्हें समझ में आ गया था कि सिर्फ अपने लिए जीना सही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। अब कोई भी चिड़िया गरीब नहीं थी। चिंकी की सच्ची अमीरी। एक दिन जंगल के राजा बड़ा बाज ने सबको बुलाया। बाज गंभीर आवाज में, मैंने सुना है कि अब इस जंगल में कोई भी भूखा नहीं रहता। यह कैसे हुआ? बड़ी चिड़िया आगे आईं और उन्होंने चिंकी की सारी कहानी सुनाई। कैसे उसने अपने छोटे घोंसले में रहते हुए भी दूसरों की मदद की, कैसे उसने सबको एक साथ काम करने की सीख दी और कैसे अब पूरा जंगल एक परिवार बन गया था। बाज प्रसन्न होकर, यह तो बहुत अच्छी बात है चिंकी, तुम अब इस जंगल की सबसे अमीर चिड़िया हो। चिंकी हैरान रह गई। चिंकी हिचकिचाते हुए, लेकिन मैं तो अब भी वही छोटी चिड़िया हूँ, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं। बाज मुस्कुराकर, तुम्हारे पास सबसे बड़ी दौलत है दयालुता, मेहनत और एक बड़ा दिल। यही असली अमीरी होती है। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। सभी चिड़ियों ने तालियां बजाईं और चिंकी को सम्मान दिया। अब कोई भी चिंकी को गरीब चिड़िया नहीं कहता था। अब उसे सभी अमीरी की चिड़िया कहते थे। अमीरी जो पैसे से नहीं बल्कि दिल से आती है।